दिया। ठीक है, ये देखो मैंने इसमें साइन अप वगैरह जो है वो कर लिया हुआ है। इसमें सिंपल सा कुछ नहीं यार, अपने जीमेल आईडी से ही जो है साइन अप वगैरह इस पे कर सकते हो। अब मैंने क्या करा, मैंने कहा यार चलो इसमें 3-4 कमांड डाल करके देखते हो, थोड़ा सा कंपेयर मारते हैं। तो कंपेयर इन द सेंस ये है कि देखो यहां पर मैंने क्या करा ना, ये देखो ये दो चीजें खुली हुई हैं आपके सामने। एक आपको पता है यार वर्ड काउंटर वाली वेबसाइट है जिसमें अच्छा खासा ट्रैफिक आता है मिलियंस में, ये देखो ठीक है ना, ये देखो 1-1 करोड़ तक का मंथली ट्रैफिक गया। मैंने कहा यार सिंपल था, बिल्कुल मिनिमम कमांड देंगे, ज्यादा समझाएंगे नहीं, क्योंकि भाई दोनों ही स्ट्रांग एआई है ना, कम से कम कमांड में कौन बढ़िया रिजल्ट हमें दे पाता, हम समझ तो पाए कि क्या कॉम्पिटिट करने लायक है या बस ऐसी मार्केट में जो है हाइप बनी हुई है डीप सीक एआई की। बनने ना वीडियो में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, थोड़ा समझने वाले हो। और ये तो भैया फ्री भी है, चैट जीपीटी तो पैसे वैसे लेता है थोड़ा हाइप में, बट ये जो है वो फ्री है, थोड़ा समझने वाले हैं अभी। अब यहां पर हम जाते हैं, मैंने से बोला क्रिएट अ वर्ड काउंटर टूल लाइक वर्ड काउंटर डॉट नेट यूजिंग बूट स्ट्रैप एंड जावास्क्रिप्ट, बस इतना मैंने इसको कमांड दिया। तो पहले तो सर्वर बिजी बता रहा था क्योंकि ऑटोमेटिकली आप देख ही रहो अभी 2-3 दिनों में तगड़े लेवल का लोड आ गया, बट फिर से जो है मैंने इसको फिर से वही सेम कमांड दी और इसने एक मेरे को जो है वो कोड बना करके दे दिया। ये देखो दिया कोड बनाकर। अब सबसे पहले और सेम यही कमांड, सेम ये चीज दी, हम यहाँ चैट जीपीटी पे गए, सेम बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही लिखा है। मैंने इसको बोला, इसने भी मेरे को बना करके दे दिया। इसका यूआई थोड़ा उन्होंने गजब का कर दिया, देखो ऐसे जो है इस तरीके से यूआई दिखता है, तो काम कर रहे हैं थोड़ा आगे तो वहीं भाई फर्स्ट मूवर एडवांटेज तो मिलेगा ही। तो इसने जो है वो इस तरीके का यहाँ पर बना करके दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यार जो डीप सीक है ना इसका जो है हम यहाँ पर लेते हैं। चैट जीपीटी भी जब शुरू शुरू में आया था ना तो वो ऐसे ही देता था, एक कोड दे देता था, यहाँ से हम कॉपी करते थे और इसको जो है वो हम रन कराते हैं। हम गए W3C के स्कूल पे, यहाँ पर गए और इसको हमने यहाँ पे रन कराया। अब देखो यहाँ पर जो है वो कैसा हमें रिजल्ट मिल रहा है, थोड़ा इसको हम ये करते हैं। ये देखो ये जो कोड जनरेट करके दिया ये हमें दिया डीप सीक ने, ठीक है, डीप सीक ने हेलो माई नेम इज रोहित ऐसे करके मैंने जो है यहाँ पे टाइप करा, बढ़िया से टूल वर्क कर रहा है। एक छोटा सा मैंने प्रॉम्प्ट दिया, तगड़े लेवल पर इसने जो है सारी चीज करी। अच्छा इससे पहले मैंने एक और भी चीज करी थी, इससे पहले मैंने ये करा था कि मैंने ना प्राइवेट विंडो में, क्योंकि हम जो है ना चैट जीपीटी को विदाउट चैट जीपीटी को हम जो है वो विदाउट, ये देख सकते हो चैट जीपीटी को हम विदाउट बिना लॉगिन के भी हम इसको यूज कर सकते हो। तो मैंने जब यहाँ चैट जीपीटी कोड दिया था ना तो यहाँ से कई बार उतना अच्छा रिजल्ट नहीं निकलता। देखो यहाँ से मैंने कोड कॉपी कर लिया, अब इसको मैं यहाँ से बंदी कर देता हूँ, ठीक है ना। और ये देखो बिना लॉगिन के जब चैट जीपीटी से मैंने बोला, हालांकि थोड़ा सा हम उसको कमांड देते सही से तो वो हमें जो है रिजल्ट दे देता। अब मैं यहाँ W3C पे गया तो चैट जीपीटी ने मुझे क्या रिजल्ट दिया, ये देखो इसका डिजाइन ही कितना बेकार था, कि सेम ही कमांड मैंने वहां पर दी हुई थी। बट मैंने कहा लॉगिन होकर के कमांड देते हैं, ठीक है ना, वहां थोड़ा सा ज्यादा अच्छे से चीजें जो है वर्क करती हैं। तो अब ये जो चैट जीपीटी है इसका कोड यहाँ से हम कॉपी करते हैं, ठीक है ना, और चैट जीपीटी का कोड देखते हैं यहाँ पर इसने हमें क्या दिया। ये देखो ये देखो इसने भी यार बढ़िया वैसे ही बनाया यार, हेलो माई चैनल नेम इज आस्क रोहित, ठीक है ना। ये देखो इसका भी यार अच्छे से फंक्शनैलिटी वर्क कर रही है, बस थोड़ा थोड़ा सा डिजाइन जो है वो है, बट दोनों डिजाइन जो है वो सेम तरीके का। मतलब मैंने सिर्फ कमांड दी, दोनों ने वर्किंग टाइप का जो है वो टूल स्क्रिप्ट जो है वो हमें बना करके दे दी, ठीक है, चाहे वो डीप सीक हो और चाहे तो वर्ड का। मैंने कहा चलो अब एक टास्क और देते हैं, अब एक आर्टिकल लिखवा के देखते हैं कौन क्या क्या आर्टिकल में हमें देता है। तो प्लस यहाँ पर इसने इसका जो एक्सप्लेन करने का तरीका था ना यहाँ पे डीप सीक एआई में, यहाँ पर इसने जो है ना आर्टिकल फॉर्म में इसका पूरा जो है इसने बढ़िया से एक्सप्लेन कर दिया है। चैट जीपीटी ने भी एक्सप्लेन कराया यार मस्त तरीके से, कोई दिक्कत नहीं, दोनों ही जो है ना वो धुरंधर है, ये देखो। बट अगर हम इसका एक्सप्लेनेशन देखें, ठीक है ना, ये यहाँ पे चैट जीपीटी का है, डीप सीक का जो एक्सप्लेनेशन है वो थोड़ा सा ज्यादा देखने में सही लग रहा है, ठीक है ना। और अब हम जाते हैं, मैंने बोला राइट अ डिटेल्ड एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल अबाउट दिस टूल, ठीक है। अब टूल तो मैंने बनवा ही लिया, मैंने कहा भाई एक आर्टिकल लिखो इसके ऊपर। अब ये जो है ना हमारे सामने डीप सीक का जो है ना वो आर्टिकल आ रहा है। आप आर्टिकल देखो किस तरीके से है, ये देखो की ऑफ फीचर, वर्ड काउंट, कैरेक्टर काउंट, सब इस तरीके से इसने एक बढ़िया सा आर्टिकल बनाया। हाउ टू यूज वर्ड काउंटर, बेनिफिट्स भी इसने दे दिए। मैं कम से कम चाहता था मैं इसको कम कमांड दूं, कम कमांड में ये कितना बेटर तरीके से समझ रहा है, क्योंकि भाई दोनों पावरफुल, अगर मैं डिटेल में कमांड दूंगा तो मेरे को दोनों ही बढ़िया रिजल्ट देंगे। मैंने कम कमांड में अंडरस्टैंडिंग किसकी ज्यादा अच्छी है, हाउ वी बिल्ट, मतलब जबकि ये बिल्कुल नया नया भी आना। चैट जीपीटी तो है भाई काफी ज्यादा उसकी हाइप बन गई, इन्वेस्टमेंट भी मोटी मोटी उठा ली, बट भाई अब इसको भी मिलेगी, ये भी आ गया लीग में। अब चैट जीपीटी का भाई क्या होगा, समझने वाली चीज है। हाउ टू बिल्ड वर्ड काउंटर, देखो पूरा इसने बढ़िया सा कंक्लूजन दिया। मैंने चैट जीपीटी को भी बोला है राइट डिटेल एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल, इनका यूआई बहुत तगड़ा हो गया, इसको हम ऐसे क्लिक करके देख सकते हैं। इसने भी यार मेरे को सारे वैसे ही दिए पॉइंट पॉइंट बना करके। अब आप बताना यार कि कौन, देखो मैं आप यहाँ पर प्रैक्टिकली दिखा रहा हूँ डिफरेंशिएट करके, मैंने टूल भी बनाया
उसको रन कराया, मैं आर्टिकल भी लिखवा करके देख रहा हूँ। आप डिफ्रेंशिएट करके बताना है कौन ज़्यादा अच्छा रिजल्ट दे रहा है, ताकि अपने लेवल पे भी चीज़ें जो है वो ट्राई आउट कर सकते हो। यहाँ पे बेनिफिट्स ऑफ यूजिंग वर्ड काउंटर, ये देखो इसने यहाँ पे दिया। अच्छा, इसने एक और चीज़ इसने फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन भी ऐड कर दिया, जो कि काफ़ी ज़्यादा आर्टिकल में आजकल जरूरी चीज़ चल रही है, जो कि हमें डीप सीक में नहीं मिला। क्यों? क्योंकि अभी लग रहा है यार ट्रेंड हो रहा है। अब यहाँ पर क्या है ना, ब्लॉगर लोगों ने इसको बहुत ज्यादा ऑलरेडी आर्टिकल लिखवा लिखवा करके ना चैट जीपीटी को हाईली ट्रेन कर दिया है। तो अब कहीं ना कहीं चैट जीपीटी को पता है कि जब आर्टिकल लिखवाया जा रहा है ना, तो उसमें एफएक्यू ऐड करना ही करना है। ठीक है, यही तो लर्निंग है, यही तो ये लोग सीख रहे हैं। चलो यहाँ पे इसने ये दिया। अब मैंने कहा चलो ठीक है यार, ये भी हो गया, आर्टिकल वार्टिकल भी दोनों बढ़िया लिख करके दे रहा है, कोई दिक्कत वाली नहीं है। मतलब यार देख रो भाई, तगड़े लेवल का जो है ना वो कॉम्पिटिट कर रहा है ये। अब हम नीचे जाते हैं। ठीक है, अब मैंने कहा यार कि इस क्या करो ना, जनरेट सम प्रमोशनल पोस्ट अबाउट माई दिस टूल विच आई कैन शेयर ऑन लिंक्डइन, फेसबुक, अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब देखो बस एक के आगे एक मैं चीजें कर रहा हूं। सबसे पहले मैंने टूल बनवा लिया, उसके बाद मैंने टूल का आर्टिकल लिखवा लिया। अब मैं से कह रहा हूं भाई मेरे को कुछ पोस्ट जनरेट करके दो जो मैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों में शेयर कर सकूं, जिससे मेरे टूल की थोड़ी अवेयरनेस तो बढ़े, सोशल थोड़ा सा सिग्नल तो क्रिएट हो। समझते हैं ना, लर्निंग वाला वीडियो है। अब यहां पर हम गए, इसने मेरे को लिंक्डइन के लिए पोस्ट दी। ठीक है ना, ये बढ़िया से बनाकर, जिसको मैं कॉपी पेस्ट यूज कर सकता हूँ, बढ़िया इसने हैशटैग वगैरह लगा दिए। फेसबुक के लिए इसने मेरे को पोस्ट दी, ट्विटर के लिए पोस्ट दी, इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट दी, पिंटरेस्ट के लिए पोस्ट दी, और इसने मेरे को एक जनरल सोशल मीडिया पोस्ट भी दी, जिसको मैं अदर सोशल नेटवर्क से मतलब किसी जगह पे भी मैं उसको यूज कर सकता हूँ। ठीक है ना, और कुछ टिप्स भी इसने मेरे को दिए। ठीक है, मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग देखो कितनी तगड़ी है। अब मैं सेम इसके पास गया, ठीक है ना, और मैंने भाई साहब से बोला, चैट जीपीटी भाई साहब से बोला कि भाई हमें भी सेम वही सेम बिल्कुल सेम टू सेम प्रॉम्प्ट है कि भाई ये मेरे को कुछ सोशल मीडिया, इसने मेरे को लिंक्डइन के लिए दिया। ठीक है, इसने मेरे को फेसबुक के लिए दिया, इसने मेरे को ट्विटर के लिए दिया, और इसने मेरे को इंस्टाग्राम कैप्शन इंस्टाग्राम के लिए दिया। बस काम खत्म, कोई जनरल पोस्ट नहीं दी, ना ही कोई टिप्स दी ये किस तरीके से मुझे इसको जो है प्रमोट करना है। तो थोड़ा सा अगर हम देखें यार ना, तो इसकी ऑलरेडी यार डीप सीक की ना लर्निंग, मैं बहुत कम शब्दों में इसको समझा रहा था, तो भाई बहुत ही तगड़े लेवल का जो है वो रिजल्ट दे रहा है। तो अंडर एस्टिमेट तो भाई बिल्कुल नहीं करा जा सकता कि आप सोचो कि नहीं यार ये तो बस ऐसे ही हाइप बन गई हवा में। ठीक है ना, हाइप बनी होती है तो कुछ कारण से बनी होती है। ठीक है ना, तो आप कह सकते हो कि चैट जीपीटी वाला जो समाज है ना वो डरा हुआ है फिलहाल। तो भाई तगड़े लेवल के जो है वो रिजल्ट दे रहा है। अब एज अ ब्लॉगर आप क्या कर सकते हो, एज अ ब्लॉगर आप जो है ना इसके ट्रेंड को समझो, इससे रिलेटेड कंटेंट बनाओ, इससे रिलेटेड न्यूज़ ब्लॉग बनाओ, और मैंने एक एग्जांपल लिया था, इससे रिलेटेड कंटेंट डालो। अभी तगड़ी हाइप इस पे जो है वो रहने वाली है, आप समझो। अब इसमें जैसे हम लोग गूगल और चैट जीपीटी को कंपेयर करते थे ना, वैसे ही लोग अब क्या कर रहे हैं, अब लोग कंपेयर करेंगे ना चैट जीपीटी और ये डीप सीक एआई। ऐसे एआई बहुत सारे चल रहे हैं, बट इसकी हाइप काफ़ी अच्छी बन गई। और ये जब जो इनिशियल फेज चैट जीपीटी का था ना, वैसे ही इसका हाइप बिल्कुल बन रहा है। और भी बहुत सारे मार्केट में टूल है, बट उनका वैसा हाइप बना नहीं, और कुछ टूल तो बैकग्राउंड में जो है वो चैट जीपीटी ही एपीआई यूज कर रहे थे, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट और एडवांस लग रहा है। अब इससे क्या क्या हो सकता है, एज अ बिगनर कैसे पैसे कमा सकते हो, इसके ऊपर ब्लॉग बना करके, वेबसाइट बना करके, ठीक है ना, फ्रीलांसिंग वाले प्लेटफॉर्म पे जैसे चैट जीपीटी से रिलेटेड काफ़ी सारा काम निकलता रहता है इससे भाई। अब मुझे लग रहा है डेवलपमेंट वाला भी जो है ना, जो इनिशियल लेवल जो डेवलपर थे ना भाई, वो तो सब खत्म ही होने वाले हैं। ठीक है, जिसको हल्की फुल्की कोडिंग आती है उसका कुछ नहीं होने वाला। अब हल्की फुल्की कोडिंग ना जो आपके है ना, वो आपका कहाँ काम आने वाला है, वो आपका ब्लॉगिंग में काम आने वाला है। इसलिए अगर HTML CSS की थोड़ी लर्निंग अगर आप कर लेते हो ना, तो आप इन्हें अच्छे अच्छे प्रॉम्प्ट दे पाओगे। जो चीज़ आपको बनवानी है वो वेबसाइट बनवा पाओगे। आजकल के डेट में ना वेबसाइट बनाना कोई बड़ी बात नहीं रह गई है। वेबसाइट छोड़ो, ये छोटे छोटे टूल्स बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं हो गई है। देखो मैंने एक बना करके दिखाया ना, यहाँ पर बनाया, देखो स्टेप बाय स्टेप चले, टूल बनाया, उसका कंटेंट लिखवाया, फिर उसके लिए प्रमोशनल पोस्ट भी लिखवाई, और थोड़ा कंपेयर करके भी हमने चैट जीपीटी के साथ उसको देखा। तो इनलेस अपॉर्चुनिटीज जो है वो अभी आने वाली है भविष्य में। अगर आप कंटेंट क्रिएटर हो, चाहे यूट्यूब पे हो चाहे ब्लॉगिंग में हो, तो आपको पॉसिबिलिटी हमेशा मिलेगी, और ये पॉसिबिलिटी वाली चीज़ है। अब इसका तो कोई डेट, आप लोग बोलते हैं ना कि यार सब तो चीज़ बनी हुई है, हम किस टॉपिक पे बनाए, क्या बनाए, तो हमें यही एक्सप्लोर करना है, क्या चीज़, क्या नया टूल मार्केट में आया। अब चैट जीपीटी जब नया नया आया तो क्या करा लोगों ने, चैट जीपीटी के ऊपर वीडियोस बनाए, उससे अच्छे मोटे व्यूज छापे, चैट जीपीटी के ऊपर कोर्स बना बना करके करोड़ों अंदर कर लिए। अब लोग इसके ऊपर डीप सीक एआई के ऊपर कोर्सेज वगैरह बनाएंगे। ठीक है ना, तो यही सब तो अपॉर्चुनिटीज है जो एज अ बिजनेस, अब ब्लॉगिंग भी बिजनेस है, एज अ कंटेंट क्रिएटर आप भी इसको बिजनेस के तरीके हो ना, तो उसी से अपॉर्चुनिटी निकाल करके लोग जो है ना, जो दिमागदार होते हैं, वो अपना कुछ कोर्स बनाते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करके मोटे पैसे जो है बना करके चले आते हैं। और जो ब्लॉगर होते हैं वो उससे रिलेटेड यार कंटेंट जनरेट करते हैं, उसको डिस्कवर पे लेकर के जाते हैं, गूगल में रैंक कराते हैं किसी कीवर्ड पर। इवन कुछ लोग तो भाई इसी के ऊपर डोमेन नेम ले लेंगे प्रीमियम, जो आगे जाकर के महंगे में बिकेंगे। डोमेन का भी तो ऑप्शन चलता है सॉलिड लेवल पर,
तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज बनती हैं जब भी कोई नया ट्रेंड जो है मार्केट में आता है। तो ठीक है, आज का वीडियो यार यहीं तक रखते हैं। आई होप यार आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। बहुत लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि डीप सीक के बारे में बताइए, और मैं तो दंग रह गया भाई, वही ट्रेंड एकदम से बना और भाई ने $1000 एक दिन में पेल दिए। भाई यही है, भाई यही है यही होते हैं भाई ब्लॉगर। मौके पे चौका नहीं मारा तो फिर किस बात का ब्लॉगर। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।